दोस्तों, क्या आप भी रियाज कर कर के थक चुके हैं और आपका गला नहीं खुल रहा है? गला नहीं खुलने का प्रमुख कारण क्या है और ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसका अभ्यास करने से आपका गला खुलेगा? क्योंकि अगर आपका गला नहीं खुल रहा है तो आप हाई रेंज के गाने नहीं गा पाएंगे और यहाँ पर लो रेंज में भी आपका गला अच्छे से काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप खरज के सुर भी लगाएंगे तो एक सुर तक आने के बाद आप ज़्यादा नीचे तक खरज का भी रियाज नहीं कर पाएंगे, और अगर खरज का आपने रियाज अच्छे से नहीं किया है तो आपके गले में वोकल्स की क्वालिटीज़ जनरेट नहीं होंगी। तो इसका क्या कारण होता है कि हमारा गला नहीं खुल रहा होता है और उसके लिए हमें क्या एक्सरसाइज करनी होगी जिससे कि हमारा गला खुले। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या रियाज शामिल करना है ताकि हमारा गला बेहतर तरीके से खुले और आप जो भी गाना चाहते हैं, चाहे वो हाई रेंज का गाना हो या कि लो रेंज का गाना हो, कहीं भी किसी भी स्केल का गाना हो, आप उसको बेहतर तरीके से बाखूबी गा सकें। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इसी तरीके से वीडियोस के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि इसी तरीके से मैं वीडियोस बनाता रहता हूं जिससे आपकी हेल्प होगी और मैं आपको नई नई चीज़ें ला करके प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा गला जो है वो खुलता क्यों नहीं है, क्या कारण होते हैं। उसके 3 प्रमुख कारण होते हैं। मैं वो कारण बताऊंगा आपको कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण गला हमारा नहीं खुलता है, और दूसरा ये भी बताऊंगा कि हमें क्या रियाज करना है ताकि हमारा गला बेहतर तरीके से और जल्दी खुले और जल्दी से हम अच्छा गाना गाने लगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे गले में 2 ग्रंथियां हैं, एक स्वर ग्रंथि और दूसरा स्वर रज्जु बोला जाता है। स्वर रज्जु को ही हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, और यहीं पर अगर हम कोई शब्द बोलते हैं तो वो अगर कोई भी गाना गाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए जब हम रियाज करते हैं ओ बोलते हैं, ए बोलते हैं, माँ बोलते हैं, अगर ये हम बोलते हैं तो हमारे शब्द आपस में घर्षण करते हैं और वहाँ से फिर सुर निकलता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो भी स्वर निकलते हैं वो स्वर रज्जु से निकलता है। अब यहाँ पर देखिए, गले ना खुलने के कारण क्या होते हैं। गला ना खुलने का कारण, पहला कारण होता है कि हमारा गलत खान पान, और दूसरा है कि गलत एक्सरसाइज यानी कि रियाज। अगर हमारा गलत रियाज भी है तो भी हमारा गला नहीं खुलेगा। तीसरा है कि हमारी लाइफ स्टाइल, यानी कि अगर हमारी हैबिट्स कैसी हैं, रियाज करने का टाइम क्या है, खाने का टाइम क्या है, सोने का टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें भी हमारे गले ना खुलने के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप सोचते हैं किसी ऐसे लोग को भी देखते होंगे जो ज़्यादा देर तक सोते हैं तो उनका गला जब उठते हैं तो वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक खुलता ही नहीं है। तो इस तरीके से, और किन्हीं का गला ऐसा रहता है कि बिल्कुल उठेंगे फिर भी गला फ्रेश रहेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो सो के उठ रहा है। लेकिन ये सभी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद अब हम क्या करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा गला खुले, उसके लिए हमें क्या एक्सरसाइज करनी होगी। तो पहला कि आपको ये चेक करना है कि आपका रियाज जो आप रियाज कर रहे हैं वो सही रियाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत रियाज भी करेंगे तो वो भी आपके गले को डैमेज करेगा, और अगर गलत खान पान भी है तो वो भी आपके गले को प्रभावी बनाएगा। और तीसरा जो है हैबिट्स, लाइफ स्टाइल अगर आपकी गड़बड़ है तो ये भी आपके गले को नुकसान पहुंचाएगी। तो पहले हमें इसको सुधार करना है। ये सुधार करने के बाद अब हम रियाज करेंगे। बंद गले का रियाज बोला जाता है। जो रियाज अभी मैं आपको बताऊंगा इसको बंद गले का रियाज बोला जाता है। ये रियाज मैंने एक बार पहले भी बताया हुआ, लेकिन आज इसमें कुछ नई चीज़ ऐड करके मैं बता रहा हूँ। इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और इसका निश्चित तौर पर बहुत बेहतर फ़ायदा मिलेगा अगर आप लगातार इसको अपने रियाज में शामिल करते हैं। तो बंद गले का रियाज से कहने का मेरा मतलब ये हमिंग की एक्सरसाइज नहीं है। मैं इसको हमिंग की एक्सरसाइज नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी हमें कैसे एक्सरसाइज करना है मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप खरज का रियाज करें, लेकिन जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले इस रियाज को शामिल करें, यानी कि गले खोलने का ये जो रियाज है इसको आप सबसे पहले करें, उठते ही करें, और रियाज शुरुआत से पहले इसी से करें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर जब आप खरज का रियाज करें, पहले मैं खरज का रियाज बता देता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को खरज का रियाज ना मालूम हो तो वो मैं बताता हूँ। खरज का रियाज है कि लो ऑक्टेव का रियाज, मतलब कि नीचे के सुरों में रियाज करना। जैसे कि आपका अगर ये सा हो गया तो इससे हमें क्रमशः एक एक सुर नीचे जाना है और रियाज करना है। कैसे, अभी मैं आपको करके बताता हूँ।
ये होता है दोस्तों खरज का रियाज, यानी कि हमें नीचे के सुरों में रियाज करना है। अगर आपका गला देखिए, अगर आपका गला सा से नी में ही जा रहा है तो केवल नी तक ही करना है, अगर धा तक जा रहा है तो धा तक ही करना है, लेकिन गले को ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि अगर आपका गला खुल नहीं रहा है तो हो सकता है कि आपका गला नीचे भी नहीं आएगा। इसलिए जहाँ तक गला जा रहा है वहीं तक रियाज करना है, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करनी, नहीं तो वोकल कॉर्ड्स और भी डैमेज होंगी और हमारा गला फिर कभी नहीं खुलेगा, ख़राब भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी जहाँ तक जा रहा है वहीं तक इस रियाज को शामिल करना है। अब रियाज क्या है, खरज का रियाज के साथ में आपको सबसे पहले खरज का रियाज ना करने से पहले भी हमें इस चीज़ को बोलना है, लेकिन बोलना कहाँ है, नीचे के सुरों में ही बोलना है, सभी सुरों में ही बोलना है। क्या बोलना है, हम बोलना है। क्या होता है दोस्तों, हमारा गला नहीं खुलता है, इसलिए नहीं खुलता है क्योंकि हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं, कुछ कॉर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि इनएक्टिव हो गई हैं, तो हमें उन्हें वापस से एक्टिव करना पड़ेगा। और एक्टिव करने के लिए हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिससे हमारे गले से लेकर के हमारे सिर तक का जो भाग है, यहाँ तक हमें वाइब्रेशन जनरेट करना है। अगर हम वाइब्रेशन जनरेट करेंगे लगातार, हम 1 महीने तक 2 महीने तक लगातार अगर हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, वाइब्रेशन जनरेट करेंगे रियाज में लगातार 20 मिनट तक या कि 15 मिनट तक, तो जो हमारी इनएक्टिव सेल्स हैं वो हमारी एक्टिव हो जाती हैं। ये बड़े बड़े कलाकारों का रियाज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों ने ये एक्सरसाइज किया हुआ है। तो हमें इन वोकल कॉर्ड्स को एक्टिव करनी है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, और इसको बोलते हैं बंद गले का रियाज। अगर हम बोल के रियाज करते हैं, यहाँ पर देखिए, तो हमारा यहाँ पर गले से लेकर के सिर तक वाइब्रेशन जनरेट होता है और ये फ़ायदा करता है हमारे इनएक्टिव सेल्स को एक्टिव करने में। अब देखिए कैसे बोलना है, सभी सुरों में बोलना है, खरज के जितने भी सुर हैं, जैसे कि सा लगाया हमने, सा में हम बोलना है, हम, एक तो हम बोलना है। अब जो दूसरा चीज़ है, दूसरा हमें बोलना है। हूँ बोलने से ज़्यादा वाइब्रेशन जनरेट होगा हम के कंपेयर में। तो शुरुआत करें तो आप हूँ से करें और आप पूरा हूँ से ही बोल करके आप रियाज कर सकते हैं। तो हूँ बोल के यहाँ पर रियाज कीजिए, हम भी कीजिए, लेकिन हूँ का ज़्यादा उच्चारण करना है। ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले भले बताया है हमको, लेकिन हूँ ज़्यादा बोलना है और उसके बाद आप हम से उसके बाद शुरुआत करें, लेकिन हूँ का कम से कम 15 मिनट तक रियाज करें। देखिए कैसे, इस तरीके से दोस्तों अगर हम हूँ बोल के रियाज करते हैं तो हमारा गला जो है वो बेहतर तरीके से गले में वाइब्रेशन जनरेट होता है। गले से लेकर के सिर तक का जो भाग है, यहाँ तक हमारा पूरा वाइब्रेशन जनरेट होता है और यही वाइब्रेशन हमारी जो डैमेज कॉर्ड्स हैं उनको हमें, जो हमारी इनएक्टिव सेल्स हैं उनको हमें वापस से एक्टिव करने में ये मदद करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस रियाज को शामिल करेंगे तो आप बेहतर तरीके से निश्चित तौर पर आपका गला खुलेगा। अगर आपकी जो भी ये समस्या है गला ना खुलने की, वो दूर होगी। और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैं वीडियोज बनाता रहता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो और बेहतर से कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।